तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मेजोलिथिक एज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को देखा था, है ना। आज आप लोगों का नियोलिथिक एज भी फिनिश हो चुका है, आप लोग जानते भी हैं। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था आप लोगों ने बनाया, तो अभी आप चेक कर लीजिए कि कितना आपने सही बनाया था। और क्वेश्चन देखने के क्रम में आपके दिमाग में एक्यूरेट आंसर भी आ जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, याद कीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये आपके सामने प्रश्न है नियोलिथिक एज से। अगर ये क्वेश्चन पहले पूछा गया होता 2-4 साल पहले, तो आंसर क्या होता, मेहरगढ़ होता। क्योंकि हम लोग सामान्य तौर पे यही पढ़ते रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण कहां, तो मेहरगढ़। क्योंकि 6000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में लोग क्या करते थे, गेहूं की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे। लेकिन अभी आप देखते क्या है, आपको भी ये जानकारी है, इलाहाबाद संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, वहां एक साइट है लहुड़ा देव, जिसका एक्सकेवेशन हुआ। और उस एक्सकेवेशन के आधार पे ये पता चलता है कि आपका कहा, ये लहुड़ा देव में, एक सेकेंड, हाँ, तो लहुड़ा द्वीप में अबाउट कब, हम्म, हम्म, हाँ, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में मेजोलिथिक एज के क्वेश्चन आंसर सेशन को देखा था। नियोलिथिक एज आपका पढ़ा हुआ है, नियोलिथिक एज के पूरे फीचर्स को भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, आप लोगों ने कितना सही बनाया है, आपको अभी जानकारी मिल जाएगी। इसको ठीक से देखिएगा। एक जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो आपके सामने विकल्प क्या है, कोल्डिहबा भी है, चौपानी मांडो है, मेहरगढ़ है, लहुड़ा देव है ना। मेहरगढ़ की संबद्धता कहां से है, बोलन घाटी, बलूचिस्तान। और बाकी कोल्डिहबा, चौपानी मांडो, लहुड़ा देव, ये कहां, उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी से रिलेटेड है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सामान्य तौर पे हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण कौन प्रस्तुत करता है, मेहरगढ़ प्रस्तुत करता है, नहीं। क्योंकि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, 6000 बीसी के लगभग में यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। लेकिन याद कीजिए, जब आप लहुड़ा द्वीप को पढ़ते हैं, ये लहुड़ा द्वीप कहां, उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर जिला। जब लहुड़ा द्वीप का एक्सकेवेशन हुआ, तो अब जानकारी ये मिल रही है कि विश्व में प्राचीनतम धान की खेती का प्रमाण कहां से मिलता है, लहुड़ा द्वीप से, है ना। अबाउट कहा जाता है कि 8000 वर्ष पूर्व यहां के लोगों ने धान की खेती शुरू कर दी थी, है ना। यहां धान का उत्पादन होता था। अब अगर लहुड़ा द्वीप विकल्प के रूप में है, तो एकदम निसंदेह आपका आंसर क्या होगा, लहुड़ा द्वीप। चूंकि 8000 वर्ष पूर्व ये क्या करता है, कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है, ठीक है। कुछ इतिहासकार अबाउट 7500 वर्ष पहले की बात करते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं 8000 9000 वर्ष पूर्व यहाँ पे लोग धान की खेती करते थे। विश्व में सर्वप्रथम धान की खेती कहां प्रारंभ हुई, तो लहुड़ा द्वीप में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्या है, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपके सामने एक तरफ नियोलिथिक एज का साइट है, बुर्जहोम, मेहरगढ़, देओजली हेडिंग और गुफकरन, है ना। अब याद कीजिए, बुर्जहोम, बुर्जहोम पॉपुलर किस चीज के लिए है, तो बुर्जहोम गर्ताबास के लिए पेपर पॉपुलर है, पिट ड्वेलिंग के लिए पॉपुलर है ना। चूंकि वहां के लोग गड्ढे में झोपड़ी का निर्माण करते थे। बुर्जहोम कहां, जम्मू कश्मीर, है ना। तो वहां के लोग गड्ढे में झोपड़ी का निर्माण करते थे, रहते थे, इसीलिए क्या कहा गया, उसे गर्ताबास कहा गया, पिट ड्वेलिंग कहा गया। ये कश्मीर क्षेत्र का दो साइट था, नियोलिथिक साइट, एक बुर्जहोम और दूसरा कौन, गुफकरन।
दोनों जगह से गर्तावास का प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़, अभी अभी मैंने बात किया कि 6000 वर्ष पूर्व यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। एंशियंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा की बुक अगर आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे, वो क्या कहते हैं, इसे ब्रेड बास्केट की संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे, तो ये भी सही है ना। हमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। दियोजली हेडिंग ये नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट के दियोजली हेडिंग से नियोलिथिक एज के कृषि का प्रमाण, आवास का प्रमाण मिलता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि नियोलिथिक एज में ही पहली बार परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलता है, स्थायी जीवन यापन देखने को मिलता है। लोग भवन का निर्माण करने लगे, ग्रामीण कल्चर का डेवलपमेंट हो गया, लोग क्या बन गए, पशुपालक से उत्पादक बन गए। तो इसका एविडेंस कहां से मिलता है? नॉर्थ ईस्ट से भी मिलता है, गुवाहाटी से भी मिलता है, और वहीं का ये साइट क्या है, दियोजली हेडिंग, जहां से शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी प्रमाण नियोलिथिक एज में मिलता है, और पहाड़ी ढलान पे आवास का भी प्रमाण मिलता है, मतलब वो भी सही है। लेकिन गुफकरल, ये कश्मीर का ही एरिया है गुफकरल, जनरली गुफकरल से और बुर्जहोम से गर्तावास का प्रमाण तो मिलता है, यहां सिमिलरिटी दिखाई देती है, लेकिन समाधान की जो प्रवृत्ति है, यानी बरियल की जो प्रवृत्ति है, तो बुर्जहोम से हम देखते क्या है, मानव के साथ पालतू पशु को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। बुर्जहोम से स्वतंत्र पशु समाधान का भी प्रमाण मिलता है, सेपरेट एनिमल बरियल के भी प्रमाण मिलते हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति गुफकरल की नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? गुफकरल हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, नहीं आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल की संबद्धता नवपाषाण काल महापाषाण काल दोनों युगों से, कोई ऐसा साइट है जिसकी संबद्धता नियोलिथिक एज से भी है और मेगालिथिक एज से, दोनों एज से। आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला, आपने पढ़ा है कि एक्सट्रीम साउथ में नियोलिथिक एज के बाद चैलिकोलिथिक एज नहीं आता है, बल्कि कौन सा एज आता है? मेगालिथिक एज आता है। यानी एक फीचर के आधार पे नामकरण हो गया काल विशेष का, क्या? मेगालिथिक एज। नहीं, एक्सट्रीम साउथ में अगर कोई मरता था तो लोग उसे क्या करते थे? गड्ढा खोद के दफनाते थे, और चारों ओर से पाषाण का बड़ा बड़ा खंड लगाकर क्या करते थे? विविध प्रकार के स्मारकों का निर्माण करते थे। इसी प्रवृत्ति के आधार पे काल विशेष का नामकरण हो गया क्या? महापाषाण काल, मेगालिथिक एज, है ना। तो एक्सट्रीम साउथ का जो साइट है, कौन सा? तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं क्या, ये एक एरिया आपका है क्या दक्षिण का, कहा? ब्रह्मगिरी, ठीक है। अब इसकी संबद्धता, ब्रह्मगिरी की संबद्धता नियोलिथिक एज से भी है। नवपाषाण काल में अबाउट 2500 वर्ष पूर्व यहाँ के लोग रागी और कुल्थी की भी खेती करते थे, है ना। और कालक्रम में ये मेगालिथिक एज में साइट आता है जब यहां से वैसे मतलब कि पाषाण आधारित क्या स्मारकों के प्रमाण मिलते हैं समाधान के तहत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी हो जाएगा। कंफर्म है ना। अच्छा, जस्ट आगे आप क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से आखेटक संग्राहक से पशुपालन और स्थायी कृषि के रूपांतरण के विविध चरणों के प्रमाण मिलते हैं? यहां पे आपके सामने विभिन्न साइट्स दिए गए, चिरांद है, सेनुआर है, सेनुआर का है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में है। मेहरगढ़ कहा? बोलन घाटी, नहीं, बलूचिस्तान। और कोलडीबा कहां है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। ये पूरा साइट आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां से आखेटक संग्राहक से पशुपालन से परमानेंट सेटलमेंट, ये तमाम चरणों के प्रमाण मिलते हैं, तमाम फेजेज के प्रमाण मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सिविल सर्विसेज का, नहीं। तो ये प्रमाण कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, ये साइट है कौन? मेहरगढ़, जहां हर एक काल के सिस्टमैटिक, यानी आप कह सकते हैं क्या, आखेटक शिकारी से लेकर पशुपालन, पशुपालन से कृषक, परमानेंट सेटलमेंट का एकदम रेगुलर कल्चरल डेवलपमेंट का प्रमाण मिलता है। नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। अगला आप देख लीजिएगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन सही किया है ना। यहां पे प्रश्न हुआ कौन सा स्थल है जिसका उत्खनन भारत की आजादी के बाद सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब है आजादी के बाद भारत का प्रथम उत्खनित स्थल कौन, जिसका एक्सकेवेशन हुआ है ना। जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता का साइट जिसका पहली बार उत्खनन हुआ तो हम लोग कालीबंगा को पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे हड़प्पा नहीं पूछ रहा, यहां पूछ रहा है क्या, ओवरऑल कौन सा साइट है जिसका एक्सकेवेशन जस्ट आजादी के बाद शुरू हुआ है। आपके सामने कालीबंगा भी है, ब्रह्मगिरी भी है, लिंग सुगुर भी है और चिरांद भी है।
है ना। अब यहां पे हमें देखना होगा 47-48 में, 1947-1948 में किसका एक्सकेवेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा वो साइट है कौन, ब्रह्मगिरी, जिसका एक्सकेवेशन 1947-48 में हो रहा है। यानी स्वतंत्रता के बाद जस्ट उत्खनित स्थल कौन, जिसका एक्सकेवेशन हुआ, खोजा गया स्थल कौन, नहीं पूरा स्थल कौन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रह्मगिरी हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो आजादी के बाद जिसका उत्खनन हुआ, हड़प्पा सभ्यता स्पेसिफिक अगर बात करेगा तब आंसर क्या होगा, कालीबंगा हो जाएगा। समझ रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से अंश टीला का प्रमाण मिलता है, एस माउंट का प्रमाण मिलता है। भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एस माउंट का मतलब क्या हुआ, गोबर की राख का ढेर। नियोलिथिक एज में क्योंकि पशुपालक भी लोग हैं लेकिन कृषि की प्रवृत्ति स्थापित हो गई, लोग उत्पादक हो गए हैं। लेकिन उस वक्त भी साउथ इंडिया का कुछ ऐसा साइट है जहां कृषि की तुलना में पशुपालन की प्रवृत्ति ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वहां से गोबर की राख का ढेर मिलता है। और ये साइट कौन सा है, ये साइट कर्नाटका में भी मिलता है, ये साइट कहां, तमिलनाडु में भी मिलता है। तो ये साइट आपके सामने क्या है, पय्यमपल्ली कहां, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, पिकलीहल टेकलकोटा कहां, कर्नाटका, है ना। ये हर जगह से एस माउंट का प्रमाण मिल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हर साइट से एस माउंट का प्रमाण मिलता है, जो ये बताता है कि इन क्षेत्रों में पशुपालन की प्रवृत्ति कृषि की तुलना में अधिक थी। कब, नियोलिथिक एज में। समझ सकते। अच्छा अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा। अगला क्वेश्चन और देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में रागी और कुल्थी की खेती का प्राचीनतम प्रमाण, मिलेट की खेती, हॉर्स ग्राम की खेती का प्राचीनतम प्रमाण। याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, अबाउट 2500 वर्ष पूर्व ब्रह्मगिरी से सर्वप्रथम रागी और कुल्थी की खेती का प्रमाण मिला, या प्राचीनतम रागी और कुल्थी की खेती का प्रमाण मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी, है ना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से स्वतंत्र पशु समाधान के प्रमाण मिले, सेपरेट एनिमल बरियल के प्रमाण निम्नलिखित में से कहां से मिल रहे हैं। गुफकरल है, बुरजोहोम है, लिंग सुगुर है, और क्या है, चेचर है। तो ये चेचर बिहार में है, लिंग सुगुर कर्नाटका, बुरजोहोम कहां, कश्मीर, गुफकरल कहां, कश्मीर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइट कश्मीर का है बुरजोहोम, ये बुरजोहोम साइट कई फीचर्स के लिए पॉपुलर है, विशेष रूप से समाधान की प्रवृत्ति के लिए पॉपुलर है। यहां बरियल की कई प्रकार, समाधान की कई प्रवृत्तियों के प्रमाण मिल जाते हैं। नहीं, जैसे मानव के साथ पालतू पशु को दफनाने का प्रमाण कहां से, बुरजोहोम से मिलता है। अगर कोई मालिक मर गया तो उसके पालतू पशु को भी उसके साथ दफनाया गया, इसका एविडेंस मिल जाता है। ठीक। दूसरा हम देखते क्या है कि ये बुरजोहोम ही है जहां पे सेपरेट पशु समाधान, यानी अगर कोई पालतू पशु मर गया तो उसे भी दफनाया गया है, उसके भी प्रमाण मिल जाते हैं। कपाल क्रिया का भी प्रमाण मिलता है, अगर कोई मानव मरा उसको 2-3 खंड में काट के अलग अलग दफनाने का भी प्रमाण मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुरजोहोम हो जाएगा। स्पष्ट है। अगला एक और क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाणिक चित्रकला के प्रमाण मिले। चित्रकला की प्रवृत्ति तो पूरा पाषाण काल से है, आप लोगों ने पढ़ा ही है। और शुरुआती दौर में मानव जो चित्रकला, यानी जो चित्र बनाता था, दीवार पे भित्ति चित्रण करता था, नहीं उकेरता था, तो मानव का चित्र बनाता था, पशु का, शिकार का चित्र बनाता था। मेजोलिथिक एज तक आते आते क्या ढेर सारे पालतू पशुओं के चित्र बनने लग गए। नियोलिथिक एज में आदमी क्या हो गया, पशुपालक से उत्पादक बना, तो अब कबीलाई टोली के चित्रण होने लगे, नहीं नृत्य संगीत के चित्रण होने लगे, लोगों की एक्टिविटी का चित्रण होने लगा। और ऐसे चित्र के प्रमाण बुरजोहोम से भी मिलते हैं। बनारस का चकिया, मध्य प्रदेश सिंगनपुर, हर जगह से नियोलिथिक एज के पेंटिंग के प्रमाण मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लगभग हर साइट, ये जो साइट दिया हुआ है, हर जगह से नियोलिथिक एज के पेंटिंग के प्रमाण मिलते हैं। और ये साइट बिहार का है, क्या, चिरांद। अब ये क्वेश्चन है, चिरांद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। एक तो है क्या कि यह स्थल सरयू और गंगा के संगम पे स्थित है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, इस स्थल का संबंध पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से। याद रखिएगा ये जो चिरांद है ना, ये चिरांद की संबद्धता किससे है, नव पाषाण काल से है। और नव पाषाण काल के बाद ये साइट कहां आता है, ताम्र पाषाण काल।
यानी चैल्कोलिथिक एज का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। और आगे कालक्रम में क्या आयरन एज का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। यानी इसकी सभ्यता पुरापाषाण मध्यकाल संसार से नहीं बल्कि नवपाषाण काल ताम्रपाषाण काल लौह युग से है। इसका मतलब है ये गलत है? अच्छा, नवपाषाण काल में यहां से जितने भी टूल्स मिलते हैं वो क्या है, वो एंटलर बेस्ड है, पशु श्रृंग पे आधारित है, हिरण के श्रृंग पे आधारित, अस्थियों पे आधारित ज्यादा उपकरण का प्रमाण मिलता है, ये भी सही है। और नवपाषाण काल में चिरांद एक ऐसा साइट है जहां से गेहूं जौ का भी खेती का प्रमाण मिलता है, तो धान की भी खेती का प्रमाण मिलता है, मूंग मसूर मटर की खेती का प्रमाण मिलता है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है? गलत है आपका बी। क्या भाई? तो इसकी संबद्धता क्या नियोलिथिक एज से, इसकी संबद्धता चैल्कोलिथिक एज से, इसकी संबद्धता आयरन एज से है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कौन गलत कथन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो आंसर बनाया था उसमें कितना सही आपका है या आपने कितना गलत किया, तो इसको ठीक आप कर सकते हैं, है? और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिएगा। अगर ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन की आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे भी। और जो लोग भी अगर यूट्यूब पे देखेंगे, अगर उन्हें लगता है कि नहीं कुछ जानना है, कोई सजेशन है, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं। और क्या बोले? अच्छा, ये कोई परेशानी का कारण है